हेलो गाइज, मैं शिवानी नामदेव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइज गांधी जी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो आज हम लोग गांधी जी के बारे में, जब से उनका जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई, इस टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए हैं, जितने भी आंदोलन चलाए हैं, जितने भी उन्होंने अच्छे वर्क किए हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में सारा कुछ टाइम टू टाइम पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस, हमारी जितनी भी वीडियोस आई हैं, सारी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी काफ़ी कुछ समझाया। तो अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो एंड स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी तक वही डिस्कस किया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में, गांधी जी की जीवनी। सारा कुछ हम लोग सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं हमारे आप स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गाइस, इनका जन्म कब हुआ था? आई थिंक आपको पता होगा। इनका जन्म हुआ था, मतलब गांधी जी का 1869 में। ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन होता मतलब जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ नेशनल हॉलीडे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा जी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की है? कहाँ की थी? अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई है। वो भी कब की गई है, ध्यान रखिएगा, 1917 में स्थापना हुई थी साबरमती आश्रम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक अलग है और इसके आध्यात्मिक गुरु अलग थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी को किसकी महात्मा की उपाधि दी थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? ध्यान रखिएगा, किसने? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन 1920-21 में। ध्यान रखिएगा, 1920-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह जो था वो उसको हथियार बनाकर चलते थे महात्मा गांधी, और इसलिए यहाँ पास हथियार का प्रयोग नाम से इसको कहा गया। तो कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था? देखिए, ये भारत की बात है, और जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की थी, तो कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। और ये पूछा जाए कि भारत में कहाँ की थी, तो वो अब यहाँ देखते हैं। चंपारण में 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, यहाँ मतलब भारत में कहाँ किया था? चंपारण नाम एक स्थान का है। ठीक है, वहाँ की थी। कब की थी? 1917 में। और क्योंकि की थी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? अहमदाबाद आंदोलन 1918 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा था महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक रोज़ की वीडियो आपको आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? किस लिए गाइस? देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन था वह प्रस्तावित हुआ था, उसके बाद गांधी जी को कैद हो गई थी। कहाँ रखा गया था इनको? आगा खां पैलेस पुणे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है, महात्मा गांधी जी ने एकमात्र किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन सा अधिवेशन था वो? बेलगाम 1924 का अधिवेशन था जिसने महात्मा गांधी जी ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। ओके। इसके बाद गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी वकालत करने के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? ये क्या था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसबार में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 को पहली गांधी जी को कारावास हुई थी, मतलब जेल हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपशब्द भी कहा गया था? कौन सा स्टेशन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया और अपशब्द उन्हें कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म शुरू किया। ध्यान रखिए गाइस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्टार्ट किया था। क्या? फिनिक्स सेटलमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला साप्ताहिक का क्या नाम था? देख लीजिए, इंडियन ओपिनियन 1904। ओके। क्या था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन 1904 में स्टार्ट किया गया था जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका रीज़न वो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगी, बहुत ही इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका रीज़न मैन याद रखिएगा। 9 जनवरी 1955 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी की 9 जनवरी को ही कौन सा डे मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस, इन्हीं को समर्पित है प्रवासी भारतीय दिवस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में गांधी जी को प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था भारत में? 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिक के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अभी आगे वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह का हुआ था? कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, ये कौन सा है? गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह पर हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा ये भी। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1859 से 1910 की गाइस मिस प्रिंट हो गया है, या 1910 है। ठीक है, 1910 तक आत्मकथा का काल माना जाता है। इसके बाद आता है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी?
तो प्रथम बार इनकी आत्मकथा 1927 में नवजीवन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी थी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई जी ने गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? पहले देखिए, गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई, जिन्होंने इनकी आत्मकथा का ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। फिर इनके बाद प्यारेलाल जी को गांधी जी का सचिव बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये नाम था इनका, मतलब मीरा बहन का असली नाम था मैडलिन स्लेड। ठीक है, ये कहाँ की थी? और ये इंग्लैंड से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है। किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने की है। मतलब गांधी जी जब भारत लौटकर आए तो उसके नाम दिया गया, जब हमारे भगवान राम वन से अपने घर को लौटे थे, तब इनको मतलब नाम दिया गया। गांधी जी जब लौटे भारत तो पौराणिक यात्रा कहा गया। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी को सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केसरे ए हिंद की उपाधि से 1915 में गांधी जी को सरकार के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1922 में की थी, ध्यान रखिएगा। हरिजन संघ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1932 में की थी, सॉरी गाइस, 1932 में की थी गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनकी बुक का नाम। ठीक है, क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? ये भी महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में किया था। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, अगेन मैं कह रही हूँ, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? ठीक है, किस कारण? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ था अमृतसर में, उसके से दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, अर्थशास्त्री। उन्होंने ये राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। मतलब क्यों कहा है? आप जानते हैं, गांधी जी सिर्फ एक बस पर रहते थे, इसलिए उनको अर्धनग्न फकीर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने ही दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी रविंद्रनाथ ने गांधी जी को महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आध्यात्मिक मैंने शुरू में भी आपको बताया था कौन थे, लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, कौन थे, लियो टॉलस्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है, तो क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था, तो 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। गाइज ये हो गए हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों को, तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। प्लीज़ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।